सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी, ये संसार एक ऐसा इंसान का जीने का स्थान है सात संगत जी, जहाँ जो जीने की कला सीख लेता है सात संगत जी, ये संसार उसके लिए उस खिलौने की तरह होता है। जैसे खिलौने से बच्चा खुश होता है, लेकिन सात संगत जी, जो इस संसार में जीने की कला जिसको नहीं आती, ये संसार उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। सात संगत जी, हर तरफ उसे दुख ही दुख दिखाई देते हैं। जैसे सात संगत जी कहते हैं कि सर्प होता है, जहरीला होता है, किसी को भी अपने जहर के द्वारा मार सकता है। लेकिन सात संगत जी, एक इंसान है जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास उसका मंत्र नहीं है, उसकी कला नहीं है, उस इंसान को वो सर्प डस देता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन सात संगत जी, अगर देखें तो एक जादूगर है, उसी सांप को लेके जगह जगह खेल दिखाता है और लोगों को आनंद से भर देता है और लोग खुश होकर उसके पैसे देते हैं। सात संगत जी, उसके लिए वो खिलौना बन गया। सात संगत जी, ऐसे ही सात संगत जी, पानी की भी बात आती है कि जिस इंसान को तैरने का कला होता है वो गहराइयों का आनंद लेता है, और जिसे तैरने का मालूम नहीं होता है सात संगत जी, वो किनारे बैठ के रोता है। सात संगत जी, दास का कहने का तात्पर्य है, कहते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। हम अपनी बुद्धि और विवेक से कितनी भी परमात्मा का भक्ति कर लें, पूजन कर लें, व्रत कर लें, उपवास कर लें, तीर्थ कर लें सात संगत जी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी बस माया में ही मिल सकती है कि ये मन बार बार इस परमात्मा से कुछ न कुछ आग्रह करता है, चाहता है। इतना कुछ रहते हुए भी कुछ कमियां पल पल दिखती है, और इंसान दिन रात यही सोचता है कि क्या मांगूं जिससे जीवन खुशहाल हो जाए, जीवन में आनंद हो जाए, जीवन में पूरा दुख खत्म हो जाए। सात संगत जी, अगर यूँ कहें सात संगत जी, अगर परमात्मा साकार रूप में आके प्रकट हो जाए और इंसान को बोले कि मैं खुश हूँ, जो इच्छा हो मांग लो, तो इंसान की मांगे खत्म नहीं होगी, प्राण खत्म हो सकता है। क्योंकि उसका जो कर्म है दिन रात सात संगत जी, ये माया के अंदर फंसा हुआ है, और इस माया से बाहर निकालने के लिए सतगुरु अपना जाल बिछाता है, ज्ञान का, सत्संग का, सेवा का, सिमरन का। उस जाल में सात संगत जी, उस मछली की भांति जब ये जीव आत्मा शरीर रूप में फंसता है, तो सात संगत जी, सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान को देकर इस जीव का कल्याण कर देता है। नहीं तो सात संगत जी, 84 लाख योनियों में बार बार जन्मना, बार बार मरना, कीड़े मकोड़े बनना, हाथी घोड़ा कुकर सुअर गधा, तमाम ऐसे जीव हैं सात संगत जी, जो सामने देखते हैं कि कितना कष्ट उठाते हैं सात संगत जी। तो सतगुरु ने इन सभी कर्मों से ज्ञान देकर छुटकारा दिला दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान
मोक्ष का गारंटी नहीं लेता। क्योंकि साथ संगत जी, जिस प्रकार एक वृक्ष को जब लगाया जाता है, वो बीज से जब वृक्ष कली निकलती है तो बहुत ही कोमल होती है साथ संगत जी। उसके कोई जानवर भी तोड़ सकता है, थोड़ा सा आंधी आए तो गिर सकता है, इसलिए उसको सपोर्ट किया जाता है, किसी लाठी या सपोर्ट लगा के उसको बांधा जाता है, घेराबंदी किया जाता है। हवा से, धूप से, पानी से, हर प्रकार से उसका देखभाल किया जाता है कि कहीं ये टूट न जाए, सूख न जाए। ठीक इसी प्रकार साथ संगत जी, जब ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सेवा, सत्संग और सिमरन सतगुरु कर्म देता है। इन तीनों कर्मों को जब बराबर हम करते हैं साथ संगत जी, तो ब्रह्म ज्ञान की जो ताकत है, विश्वास जो है बढ़ता जाता है साथ संगत जी। जब उस वृक्ष की तरह हो जाता है, जैसे वृक्ष जब जड़ें बन जाती हैं जमीन के अंदर, तो फिर उसे पानी भी अगर नहीं भी मिलेगा तो हरा भरा भी रहेगा। अब कुछ आंधियों का भी सामना कर सकता है, धूप भी लगेगी तो छाया भी दे सकता है, फल भी दे सकता है। ठीक इसी प्रकार साथ संगत जी, जब हमारा संतों के प्रति सत्संग में जाते हैं तो विश्वास जगता है, उनके विचार सुनते हैं तो हमारे अंदर की जो विश्वास है, विवेक है, जागृत होता है। तो हमारे अंदर की जो हिम्मत है, हौसला है, इस मार्ग पर चलने का मजबूत होता है। फिर जाके हम अंतिम क्षण तक जब इस कार्य को करते हैं, तब जाके साथ संगत जी मोक्ष के मिलने का अधिकारी बनते हैं। लेकिन वो भी सतगुरु की कृपा पे आधारित होता है। कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साथ संगत जी, ये गुरु की कृपा पर निर्भर करता है। गुरु कृपा कब करता है? जब उसके बताए हुए मार्ग पर महात्मा चलते हैं, कर्म करते हैं। तो साथ संगत जी, आशीर्वाद देना कि दास भी अपने पूरे परिवार के साथ सतगुरु के वचनों को निभा पाए, अपने जीवन में ढाल पाए। कोशिश पल पल यही रहती है, लेकिन ये संसार है, माया का चक्र है, दुनिया है साथ संगत जी। संभाले रखना, अपना हाथ पकड़े रखना साथ संगत जी। क्योंकि मेरा पकड़ कमज़ोर हो सकता है, लेकिन हे सतगुरु, आपकी जो पकड़ है वो मजबूत है। सभी संतों को संभाले रखना और सेवा सत्संग सिमरन से जोड़े रखना साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।